हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। पिछला वीडियो एलसीएम और एचसीएफ पर जो कंसेप्ट थे वो क्लियर किए गए थे। हर तरह के क्वेश्चन को उसमें सॉल्व किया गया है। जो कंसेप्ट है उसको एग्जांपल्स के थ्रू सॉल्व किया गया है। तो दोस्तों, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है एलसीएम और एचसीएफ फुल कंसेप्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर उन क्वेश्चंस को रखा गया है जो क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चाहे आप कोई से भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एलसीएम और एचसीएफ से आप दूर नहीं रह सकते, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एलसीएम व एचसीएफ पर आधारित प्रश्न है। दो संख्याओं, क्वेश्चन है पहला, दो संख्याओं का मासा मासा दे रखा है 6 और लासा है 432। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? मैंने एक उस वीडियो में मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि दो संख्याएं अगर दी हैं और उनका मासा और लासा का गुणनफल दिया है तो आपको किस तरह से हल करना है। क्वेश्चंस भी करके दिखाया था। यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में हमारे साथ और हमसे पहले देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा इसको समझ कर चलता हूँ, तो इस वजह से मुझे टाइम लगता है, अन्यथा मैं भी बहुत जल्दी कर सकता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ते हैं। दो संख्याओं का मासा मासा दे रखा है 6 और लासा दे रखा है आपका 432। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो मैंने ऑप्शंस दे रखे हैं 27, बी 42, सी 54 और डी 52। यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि मासा गुणा लासा महत्तम समापवर्तक इंटू लघुत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये हमने एक क्वेश्चन, ये दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है मासा गुणा लासा। तो अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है आपको? मासा कितना दे रखा है आपको? 6, मासा है 6 और लासा है 432 बराबर पहली संख्या है 48 और दूसरी संख्या को मान लिया है x। अब हमें x निकालना है तो 48 को इधर से काटना है, तो इससे ये कट जाएगा 8 6 48। ये 6 से 48 कटेगा 8 बार, कितने बार? 8 बार। और 8 का इसमें कर देंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 432/8। तो 432 बटे जब 8 आएगा तो 8 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 8 पन 40, कितने बचे? 3, 8 चौक 32, 54 वो आपकी संख्या आ चुकी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर देखेंगे 54। क्या किया इस क्वेश्चन में, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। दो संख्याओं का मासा दिया था 6 और लासा दिया था 432, और पहली संख्या थी, इसमें एक संख्या हमने पहली संख्या मान ली 48 और दूसरी संख्या को मान लिया x। तो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा और लासा का गुणनफल होता है। तो 6 गुणा 432 बराबर 48 गुणा x। तो 48 को काटा 6 से 8 बार, 8 का इसमें कर दिया डिवाइड 432 में, तो ये 54 टाइम्स आपका कट जाएगा। तो ये आपका एकदम से करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 54। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं हैं 3 और 4 के अनुपात में हैं, उनके 3:4 के अनुपात में है, उनके मासा तथा लासा का गुणनफल 2028 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन में ऊपर हमने फॉर्मूला लगाया है वही हमें नीचे लगाना है। आप दोबारा से देखिए, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट मान ली, चलिए 3x, और सेकंड मान ली 4x। दोनों संख्याएं हमने मान ली। अब ये कह रहा है मासा तथा लासा का गुणनफल, तो LCM इंटू HCF का गुणनफल 2028 दे रखा है, ठीक है। अब LCM और HCF का गुणनफल 2028 दे रखा है, और फर्स्ट और सेकंड संख्याएं ये हैं, तो इसको हम बराबर भी लिख सकते हैं 3x इंटू 4x। ऊपर वाले सब उससे फॉर्मूले से मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो ये मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब ये हो गए 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 12x, इधर से इधर करते हैं
2028 बराबर 12x²। ठीक है, 12 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 12 एकन 12, कितने बचे 8, 82 हो गए, 12 छः 72, यहाँ आ जाएगा 6, कितने 12 छः 72, कितने 4 बच्चे, यहाँ पर 10 हो गए 108, 12 निम्मा 108 बराबर 12, ये हो गया x²। अब ये कितने का स्क्वायर होता है, ये x बराबर आ जाएगा आपका 13, ये 13 आ गया, ये 13 का स्क्वायर हमारा होता है। तो x इक्वल टू 13 आ गया। अब इसमें पूछा है संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या ये है। अब यहाँ पर फिर से आते हैं, पहली संख्या हमारी कौन सी है, 3x। तो 3 इंटू 13 कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगी आपकी 13 तिया 39। और दूसरी संख्या है 4 गुणा 13, तो 13 चौका 52 प्लस के 52 किया तो 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 5 और 3 8, 8 और 1 9। तो ये आपका 91 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हुआ था, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, तो 3x और 4x मान लेंगे। उनके मासा तथा लासा का गुणनफल इतना दे रखा है, तो LCM इंटू HCF इक्वल टू 2028। तो ये 3x प्लस इंटू 4x, यानी इस फॉर्मूले से मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या हमने रख दिया। यहाँ से सरल करके लेके आए तो 12x² बराबर 2028, x² बराबर 169, तो x बराबर 13 आता है। अब दोनों का योगफल, संख्याओं का योगफल, तो फर्स्ट निकली 39 की, सेकंड है 52 की, दोनों को ऐड किया तो 91 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन देखते हैं 91, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम 3 सम और विषम का मासा और लासा आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन दे रखा है, प्रथम 3 संख्याएं हैं, प्रथम 3 हैं, सम है और विषम है, उनका मासा और लासा आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहले उठाते हैं हम विषम संख्याएं या सम संख्याएं। तो ये आपका, चलो पहले सम उठा लेते हैं, सम का देख लेते हैं। तो सम है, पहली 3 सम संख्याएं, तो 2 आएगी, 4 आएगी और 6 आएगी। 3 सम संख्याएं हमारी आ चुकी हैं। पहली 3 प्रथम क्रमागत 3, तो प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याएं 2 4 6, इसका मासा HCF कितना होगा, HCF आप जानते हैं 2 का इसमें भी डिवाइड हो जाएगा और इसमें भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ 2 आपका HCF आ जाएगा, 4 का इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है, और LCM आप निकालते हैं तो LCM आपका कितना आएगा, देखिए इन सबसे बड़ा लेना है आपको, तो 2 का हो जाएगा 2, 4 का हो जाएगा 2 गुणा 2 और 6 का हो जाएगा 2 गुणा 3, 2 तिया 6। अब देखो 2 सबसे ज़्यादा बार किस में है, इसमें है, तो 2 पे 2 ले लिया, गुणा इसमें कम बार है, अब 3 है इसमें एक बार, तो 3 ले लिया, तो 4 गुणा 3, ये हो गया आपका 12। तो LCM 12 हो जाएगा सम संख्या का और HCF हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 2 ये हो गया एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी 2 आपका HCF कह रहा है। मासा तथा लासा क्या होगा, तो सम संख्याओं के लिए है मासा 2 और लासा हो गया 12। अब चलते हैं विषम संख्याओं की तरफ। विषम संख्याएं क्रमागत पूछा है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 3 5। इनका देखते हैं HCF। HCF कितना होगा, तो देखो 1 से इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, लेकिन 3 से किसी में नहीं जाएगा, तो 1 ही इसका HCF होगा। ये याद रखेंगे कि ये प्राइम फैक्टर हो गए, और प्राइम फैक्टर हैं तो इसका मतलब इसका HCF 1 आएगा। ठीक है, और इसका LCM देखते हैं, तो LCM निकालने के लिए देखो प्राइम फैक्टर हैं तो इनका LCM भी इनका गुणनफल होगा, 1 तिया 3, 3 पंजे 15। तो ये दोनों का LCM और HCF निकल चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर ये थोड़ा सोचने की ये बात है कि प्रथम क्रमागत 3 विषम और 3 सम या 3 सम, तो मैंने दोनों को यहाँ पर ऑप्शंस को रख दिया है। तो यहाँ प्रथम क्रमागत, इसको विशेष ध्यान रखेंगे, प्रथम है और क्रमागत है। तो यहाँ पर सम संख्या ली तो 2 4 6 ले लिया, और विषम संख्या ली तो 1 3 5 ले लिया। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर HCF की बात आती है, तो इसका HCF आ गया 2 और LCM आ गया 12। LCM और HCF निकालना मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है कि किस तरह से आपको LCM और HCF निकालना है। दोनों विधियों से बता रखा है, एक प्राइम फैक्टर विधि, दूसरी भाग विधि। दोनों विधियों से आप LCM भी निकाल सकते हैं, दोनों विधियों से आप HCF भी निकाल सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप
प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल पर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर आप उसमें देख लीजिए एलसीएम और एचसीएफ की जो प्लेलिस्ट है। तो यहाँ पर अब इसमें विषम वाला लिया तो 135 और इसका एचसीएफ जो होता है 1 होता है और एलसीएम इसका 1 का 3 में मल्टीप्लिकेशन तो 3 हो गया और 3 का 5 में करेंगे तो 5 दिया 15 आपका एलसीएम आ चुका है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं एग्जाम्स में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का मासा, दो सह अभाज्य संख्याओं का, दो सह अभाज्य संख्याओं का मासा होगा। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। आपको 0, 1, 2, 3 इनमें से एक क्वेश्चन को, एक आपका आंसर एकदम करेक्ट है और एक ही को आपको, अगर आपको आता है तो आप जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए कि दो सह अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होगा। सह अभाज्य संख्याएं दो हैं और उनका मासा कितना होगा ये आपको बताना है। तो पहले तो आपको समझना होगा कि सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। ऐसी संख्याएं जो कि केवल अपने आप से कटती हैं और एक से कटती हैं, तो वह संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि आपने लिया यहाँ पर 2 हो गया, 2 और उसके बाद में आपका 3 हो गया, ये दो सह अभाज्य संख्याएं हैं। यह खुद से कट जाएंगी और खुद के अतिरिक्त एक से कटेंगी, तो इन दोनों का आपको मासा निकालना है। या आप एक ले लीजिए 3,5 ले लीजिए, ये भी सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर इसका जो मासा आएगा दो सह अभाज्य संख्याओं का मासा। अब इनमें से किसी में कोई डिवाइड होगा नहीं, सबसे छोटा क्या है तो इसमें एक ही आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर एकदम हो जाएगा ऑप्शन बी कि दो सह अभाज्य संख्याओं का मासा 0, 1, 2, 3 में से 1 होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भिन्न दे रखी है, भिन्न का लासा ज्ञात करना है आपको। तो भिन्न है 2/3 और 3/4 का लासा कितना होगा। 2/3 है और 3/4 का लासा कितना होगा, यानी लघुत्तम समावर्त कितना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, ये 2/3 है और ये 3/4, तो यहाँ लिख लेंगे 2/3 और प्लस यहाँ पर लासा निकालना है और ये है 3/4। तो जब भी लासा, भिन्न का लासा जब निकालते हैं तो ऊपर इन दोनों का तो हमें एलसीएम 2,3 का लासा निकालना है और नीचे 3,4 का मासा निकालना है। जो भी आपको पूछा गया है 2/3 और 3/4 का लासा क्या होगा, तो 2/3 ऊपर वाली जो संख्याएं हैं वही निकालते हैं, उनका जो पूछा जाता है। लासा पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का लासा निकालना है और मासा पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का मासा निकालना है। तो 2 और 3 का जो लासा कितना होगा आपका, तो 2 और 3 का लासा होगा 2 तिया 6 और यहाँ पर इनका जो मासा होगा वह कितना होगा, 3 और 4 का मासा। दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं आएगा तो मासा इसका 1 हो जाएगा, तो 6/1 कर दिया तो इसका आंसर 6 एकम 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी है 6। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर ध्यान दीजिए कि 2/3 और 3/4 का लघुत्तम समावर्त कितना होगा। तो यहाँ 2/3 और 3/4 में जो ऊपर वाली संख्याएं हैं, अंश का लासा, लासा पूछा है तो अंश का लासा बट्टे हर का मासा। अगर सपोज करिए यहाँ पर लघुत्तम समावर्तक की जगह यानी एलसीएम की जगह यहाँ पर एचसीएफ पूछ लिया जाए, तो अब आपको एचसीएफ निकालना है इसका। तो एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ पर 2,3 का मासा निकालेंगे बट्टे जो नीचे जो संख्याएं हैं 3,4 का लासा निकालेंगे। तो ये 2,3, 2 और 3 का मासा 1 हो जाएगा और यहाँ पर 3 और 4 का लासा 3 चौक 12 हो जाएगा। तो ये आपका मासा निकल के आएगा और ये 6 आपका जो आया है लासा निकल के आया है। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप सीख जाते हैं, तो अगर आप जानते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आता है, ये 1/3 और 2/9 और 5/6
तथा 4/27 का लासा क्या होगा। तो ये आपको वीडियो के सबसे बाद में मिलेगा लासा, इसका मैं सबसे लास्ट में निकालूंगा इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले। और ये आपको जैसे ये क्वेश्चन करवाया है सेम उसी तरह से आप इस क्वेश्चन को कर दीजिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका जो आंसर आपको मैं बताऊंगा इसको बिल्कुल सरल करके दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15 और 18 से भी विभाज्य हो कौन सी होगी। ऑप्शन ए है 1600, ऑप्शन बी 900, ऑप्शन सी 3600, ऑप्शन डी 2500। अब यहाँ पर जो भी ऑप्शन दे रखे हैं आपके लिए 1600, 900, 3600 और 2500, ये पूरी जो ऑप्शन है सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं दे रखी हैं। तो इसमें हमारा तुक्का लगाना तो बनता ही नहीं है क्योंकि कोई भी संख्या हमारी इसमें आ सकती है। तो क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, कैसी हो, पूर्ण वर्ग, तो सभी पूर्ण वर्ग हैं, तथा 10, 12, 15 और 18 से विभाज्य हो। तो इन संख्याओं से वह संख्या विभाज्य होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 10, 12 और 15 और 18 का हम निकालेंगे एलसीएम। 10, 12, 15 और 18 इन सभी का हमने एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर 2 से करेंगे पहले, तो 2 से 5 बार जाएगा, 6 दूनी 12, ये 15, 9 दूनी 18। ठीक है, अब हमें करना है फिर से 2 से करना है क्योंकि इसमें चला जाएगा। तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 15 आएगा, यहाँ 9 आएगा। जो संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो रही है उसी को डिवाइड करेंगे। बाकी की संख्याएं अगर 2 से डिवाइड नहीं है तो उनको एज इट एज उतार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 5 एज इट एज, क्योंकि 3 का भाग 5 में जाएगा नहीं, और यहाँ 3 का 3 में गया एक बार, ये आता है यहाँ पर 3 का 5 15 में, तो 5 15 और 3 का इसमें करेंगे 3 तुरका 9। अब इसमें फिर से करेंगे 3 से डिवाइड क्योंकि 3 एक है, तो यहाँ 5 1 5, 3 एकम 3 आ जाएगा। अब 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 का 1 1 1 1, तो ये हमारा आ गया क्या, एलसीएम। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 ती 36, 36 पंजे 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगे 3, और 5 तिया 15, 16 17 18, 180 आपका ये आता है इसका एलसीएम। अब हमें कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दोस्तों हमें क्या चाहिए कि ये जो हमारे प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है, जो हमने इसके फैक्टर किए हैं और जो भी प्राइम फैक्टर आ रहे हैं उनमें जोड़े होने चाहिए। तो जोड़ा बनाने के लिए हमारे पास देखो एक जोड़ा ये है, ठीक है दोस्तों, और दूसरा जोड़ा हमारे पास ये है, और इसमें एक जोड़ा बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, यानी एक 5 की। जब एक 5 की हमें आवश्यकता होगी तो हम इधर 5 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, जिससे कि हमारा ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, और 5 के स्क्वायर के लिए हमें 5 के गुणा की आवश्यकता है इन सभी संख्याओं में। तो गुणा 5 यहाँ कर लिया और इसी गुणा 5 को हमने इधर कर दिया। तो 5 का 0 में 0, 15 40 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9, आपका ये आंसर आ गया। दोस्तों कितना अच्छा सवाल हुआ, देखो थोड़ा समझने की जरूरत थी। वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा इतने से भी विभाज्य हो। तो हमने इसका क्या किया, अगर वो कहता है इतने से विभाज्य हो तो समझ लीजिए आपको एलसीएम ही निकालना है, और इसमें अगर वो कहता है इतने को विभाज्य करती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या आएगी, और इतने को विभाज्य करती है तो आपको एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ इनके पेयर्स बना दिए, स्क्वायर के पेयर बना दिए 2 2 के, तो एक पेयर की आवश्यकता हुई हमें 5 की, 5 का हमने इधर मल्टीप्लिकेशन किया, तो हमारी 900 पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसमें 10 का भी डिवाइड हो जाएगा, 12 का भी डिवाइड हो जाएगा, 15 का भी डिवाइड हो जाएगा और 18 का भी डिवाइड
हो जाएगा। 18 से भी विभाजित हो जाएगी, 12 से, 15 से और 10 से भी, सभी से ये संख्या विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए 1600 गलत आंसर, ऑप्शन बी 900 एकदम सही आंसर। आपका इस क्वेश्चन का 900 आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन पर काफ़ी टाइम चला गया। क्वेश्चन आता है अगला, 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, डिवाइड है, ये भाग का चिन्ह है, 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणन खंड, ये आपको बराबर कितने के होगा? ऑप्शन है 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 10। आपको तो चारों में से एक ऑप्शन पे टिक करना है और ये आपको निकाल के देखना है। यदि किसी को इसका आंसर आता है तो कमेंट कर दीजिए आपको। और एक बात बता दूं, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि आने वाली वीडियो और भी मज़ेदार होगी और अच्छी होगी और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगी। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, तो यहाँ पर 36 लिख लो और 60 लिख लो। अब ये सबसे छोटा पूछा है, सबसे छोटा सार्वगुणज, सार्वगुणज बोले तो ये लैंग्वेज थोड़ा समझने की है। यहाँ LCM की बात कर रहा है सार्वगुणज में, तो यहाँ LCM लेंगे तो ये देखो यहाँ पर 6 से चला जाएगा। डायरेक्ट भी हम दोनों में जा रहा है तो बड़ी संख्या से दे सकते हैं, तो 6 से चला जाएगा, 6 छिंग 36 और 10 छिंग 60, फिर 2 से चला जाएगा तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 से देंगे और 3 से देने के बाद यहाँ हो जाएगा आपका 1, यहाँ हो जाएगा 5, फिर 5 से देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ 1। तो 6 दूनी 12, 3 36, 6 दूनी 12, 12 3 36, 36 पंजे वही 180, जो कि आपने पिछले सवाल में भी निकाले थे, 180 आया। अब ये कह रहा है 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। अब आपने यहाँ पे लिखे 18 और 45, इनके आपको फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ आपको 9 से देखो इसमें दोनों में चला जाएगा, तो 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। तो इसका सार्वगुणनखंड, यानी इसको सोचना है तो ये सार्वगुणनखंड है, तो यहाँ HCF की बात आपकी हो रही है। यहाँ सार्वगुणज हो रही है तो यहाँ LCM की बात है, यहाँ सार्वगुणनखंड हो रही है तो यहाँ पर HCF की बात हो रही है। ये दोनों का आपको मतलब पता होना चाहिए, अन्यथा आप इस सवाल को गड़बड़ कर सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों को आप समझ लीजिए, सार्वगुणज LCM होता है और सार्वगुणनखंड HCF होता है। तो यहाँ पे इसका HCF, अब इसका ये वाला जो है इसका HCF आता है कितना? HCF इक्वल टू 9, ठीक है, और LCM इक्वल टू 180। तो अब ये कह रहा है LCM डिवाइडेड बाई HCF, LCM को डिवाइड करना है तो LCM अपॉन HCF। भाई इतने का सार्वगुणज LCM, इतने का सार्वगुणनखंड HCF, इक्वल टू कितना आ गया? 180 बट्टे 9, 9 से ये कट जाएगा 20 बार। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? 20 आपका एकदम आंसर आ जाएगा अच्छी तरह से। तो दोस्तों ऑप्शन हमारा A करेक्ट आंसर हो जाएगा, B आपका 30 गलत है, C 40 गलत है, D 10 गलत है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो शब्दों का अर्थ छुपा है उसको आपको समझने की आवश्यकता है, बाकी आप कर ही सकते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस भी काफ़ी करा चुका हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 12, 16 और 24 व 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचता है। तो दोस्तों वह छोटी से छोटी, अगर छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो आपको करना क्या है? केवल और केवल LCM पर आपको ध्यान देना है। छोटी से छोटी की बात करता है तो LCM पर ध्यान देना है। अगर बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता है तो आपको HCF पर ध्यान देना है कि HCF निकलवाया है या LCM निकलवाया है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। दूसरा, जिसे इतने 12, 16
और 24 व 36 से भाग देने पर, यहाँ पर बात आती है एलसीएम में से भाग देने पर, यानी इन संख्याओं से भाग दिया जाएगा। तो इट मीन्स आपसे क्या निकलवा रहा है, वो एलसीएम की बात कर रहा है। अगर वो कहता है इतने 12, 16, 24 व 36 में भाग देने पर, समझ रहे हो, मैं यहाँ से और मैं, इससे प्रतीत होता है कि एलसीएम की बात कर रहा है या एचसीएफ की। दूसरा, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, इसमें एलसीएम और एचसीएफ ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ पर छोटी से छोटी है तो एलसीएम से, और यहाँ से है एलसीएम हो गया। यहाँ बड़ी से बड़ी आती है और यहाँ मैं होता है तो एचसीएफ आपको प्रॉपरली निकालना है। तो भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हैं इनके हम फैक्टर कर लेते हैं पहले। तो ये 12, 16, 24 और ये 36, चारों संख्याओं के हमने उठा लिए हैं, फैक्टर करेंगे। तो पहले देखो कितने से जाएगा, 4 से सभी में चला जाएगा। तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 छिंग 24 और 4 नम 36। अभी फिर आपको 2 से देना है, तो 2 से देंगे तो 3, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 9। फिर से 2 से देना है तो यहाँ आ जाएगा आपका 1, 3, क्योंकि इसमें नहीं जा रहा है तो एज इट एज, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 9। अब आपको 3 से देना है तो ये हो जाएगा 1, 1, 1, 3। फिर आपको 3 से देना है तो ये हो जाएगा 1, 1, 1 और 1। ये आपका आ गया है। अब इसको हमें क्या करना है, 4 गुणा, तो यहाँ देख लीजिए एक बार, उनको यहाँ उठा कर रखा, 4 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये आपके फैक्टर आ गए। अब इनको क्या करते हैं, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, यानी कि 48 का गुणा करना है 3 में, 48 इंटू 3। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और 3 24 का 4 हासिल लगे 2 और 3 चौक 12, 13 14। ये आपका आ गया 144। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका जो एलसीएम आया 144 आया। अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। तो इतने से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचता है। इसमें से किसी भी से भी भाग दे लो, ये पूरा पूरा कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हमें 9 शेष कहाँ से बचेगा, तो हम इस वाली संख्या में क्या करेंगे, +9 कर देंगे। जब हम इस संख्या में +9 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 4 13 का 3 हासिल 1 और 9 1 और 4 5, ये हो गया 153। इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको बताया है, और इसमें जितना टाइम मुझे लगता है ना, उसका जब हम इसको करने बैठेंगे तो इसमें मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में हमारा ये सवाल हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि 2 सेकंड में आंसर मिलेगा, 1 सेकंड में आंसर मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर प्रॉपर वे से करोगे इसको तो समझ लीजिए आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा, और कम से कम आपको 5 से 10 सेकंड लग जाएंगे। तो ये आपका आ गया। और यदि आप करते ही रहते हो, आपने ये सवाल यहाँ किया और यही सवाल आपका एग्जाम में आता है, तो आप इसका 153 आंसर टिक कर दोगे आराम से। तो ये प्रैक्टिस पे थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस किस हिसाब से कर रहे हो, और प्रैक्टिस इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 151 गलत, ऑप्शन बी 149 ये भी गलत, ऑप्शन सी 153 सही आंसर, ऑप्शन डी भी गलत है। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 117 है। ठीक है, इनका लासा कितना होगा। अब 2 सह अभाज्य संख्याएं हैं, इनका गुणनफल दे रखा है 117 और इनका लासा पूछा गया है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 117, ऑप्शन सी इनमें से इनके मासा के बराबर, और ऑप्शन डी ज्ञात नहीं किया जा सकता। कोई सी भी 2 संख्याएं हैं और उनका गुणनफल दे रखा है 117 और उनका लासा पूछा गया है। कैसे करना है दोस्तों इसको, अब देखते हैं। 2 संख्याओं का अभाज्य संख्या है, ये सह अभाज्य संख्या है, इनका गुणनफल है। मान लिया हमने एक हमारी सहअभाज्य संख्या है और दूसरी हमारी b। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होता है, तो दोनों a इंटू बी बराबर LCM इंटू HCF, ये दोनों होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे।
तो यहाँ A क्रॉस B इक्वल टू यानी A गुणा B बराबर LCM गुणा HCF होता है। अब सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोई सह अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका जो HCF आएगा वो 1 के बराबर होगा, जिसका HCF कितना होगा 1। और A इंटू बी आपको दे रखा है 117, 117 गुणनफल आपका आ गया 117 बराबर LCM और गुणा एक HCF की जगह पर आ गया एक, क्योंकि सह अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका गुणनफल क्या HCF क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पर LCM इक्वल टू कितना आ जाएगा 117, आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा सोचने की बात है और ये आपको याद भी हो गया। दो सहभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है और उन संख्याओं का गुणनफल ही उनका LCM होता है। तो यहाँ पर लासा कितना आ गया 117। ऑप्शन ए है यहाँ पर 1 जो गलत है, ये HCF है। ऑप्शन बी 117 एकदम सही है। इनके मासा के बराबर तो मासा तो 1 आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ज्ञात नहीं किया जा सकता, हमने ज्ञात कर लिया है तो ये आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था कि वीडियो के अंत में उस क्वेश्चन के बारे में चर्चा की जाएगी। उससे पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ कि आगे आने वाली जो वीडियो होगी, हमारी जो क्लास होगी आगे आने वाली, वह घंटी, लाइट और राउंड रेस यानी रेस और राउंड लगाते हैं और सिग्नल की जो घंटी होती है उस पर, या सिग्नल की जो लाइट होती है उस पर आधारित प्रश्न होंगे। जैसे क्वेश्चंस होते हैं कि एक व्यक्ति, दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति एक साथ रनिंग स्टार्ट करते हैं या इतने गैप से स्टार्ट करते हैं तो वो दोबारा कब मिलेंगे। दूसरा, घंटी प्रत्येक 1 घंटी 20 सेकंड, दूसरी 30 सेकंड, चौथी 50 सेकंड बाद बजना स्टार्ट करती हैं। जब वह इतने 1 बजे एक साथ बजती हैं तो अगले टाइम में कितने बजे एक साथ बजेंगी। उस तरह की क्वेश्चंस। लाइट सेम उसी पे, एक ट्रैफिक लाइट के लिए बोल दिया जाए कि 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद जलती हैं तो वो एक साथ कितने सेकंड बाद कितने बजे जलेंगी। तो ये आपके क्वेश्चंस आगे आने वाले वीडियो में आने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में आए बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो या क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो दोस्तों चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जो हमने क्वेश्चन छोड़ा था फ्रिक्शन वाला, और वो फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन था हमारा, उसमें हमें LCM ज्ञात करना था लासा। तो यहाँ ये क्वेश्चन है 1/3, 2/9, 5/6 तथा 4/27 का लासा क्या है। ऑप्शन है 1/54, ऑप्शन बी 10/27, ऑप्शन सी 20/3 और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शंस लेते हैं यहाँ पर। तो 1, अब लासा आपको निकालना है। क्या निकालना है? लासा। इसको LCM भी बोलते हैं, ठीक है। LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी इसको कह सकते हैं। और HCF को मैंने बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो अब यहाँ पर LCM निकालना है तो 1, 2, 5, 4 का LCM बट्टे आपको करना है। जैसे ऊपर वाला ये सवाल किया था सेम इसी को करना था। 3, 9, 6, 27 का HCF ये आपको करना है बस। और इसको करने के बाद आपका एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। वही जितना हम समझने में टाइम लेते हैं उतना करने में थोड़े ना टाइम लेते हैं, तो इतना टाइम हमें लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 5, 4 इनका LCM निकाल लो। तो 1, 2, 5 और 4 LCM निकालना है तो 1 से करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब 2 से करते हैं तो यहाँ 1, 2, 1, 5, 2, ठीक है। अब यहाँ पे फिर 2 से किया तो 1, 1, 5, 1, यहाँ पे 5 से किया तो 1, 1, 1, 1। तो 5 चौक 20, 2 दूनी 4, 4 पन्ना 20 आपका आ गया ये। तो आपने रख लिया 20 डिवाइडेड बाई, अब 3, 9, 6 और 27। सबसे छोटा हमारा 3 है, इसमें भी भाग चला जाएगा 3 का, इसमें भी भाग चला जाएगा और इसमें भी चला जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारा एकदम से करेक्ट आंसर हो गया। कितना टाइम लगा? बहुत कम टाइम लगा। आप तो इससे भी कम टाइम में कर दोगे। तो यहाँ पर चलते हैं दोस्तों, संख्याएं दे रखी थी, LCM निकाला। जो निकालना है वही ऊपर वाली संख्याओं का निकालेंगे, जो और नीचे वाली संख्याओं का HCF निकाल दिया। HCF निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकालेंगे, नीचे जो संख्या उनका LCM निकाल देंगे।
एकदम आंसर आ जाएगा। 20/3 यहाँ से देखा, यहाँ आंसर आ गया। इसमें 3 का किया तो 3 हमारा HCF आ गया। तो 20/3 ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे क्वेश्चंस जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, आपकी परीक्षाओं में आने वाले थे, LCM और HCF पर आधारित प्रश्न। नेक्स्ट आपको पता ही है कि आपके लिए जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें घंटी और धावकों, जैसे वो रनिंग वाला जो ग्राउंड होता है उसकी, और लाइट के संबंध में सारे सवाल होंगे। वो भी क्वेश्चंस आजकल आते हैं क्योंकि वो सवाल की लैंग्वेज थोड़ी लंबी होती है और उसको समझ जाओगे आप, मैं इतना आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाएं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए और अच्छी अच्छी क्लासेस ला सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।